ब्लू लॉक चैप्टर 331 के लीक्स फाइनली आ गए हैं एंड ब्लू लॉक वर्सेस फ्रांस का मैच स्टार्ट हो चुका है और फ्रांस ने एक अर्ली गोल के साथ गेम की शुरुआत की है। रीस्टार्ट पर जाते टाइम ब्लू लॉक का काउंटर करने का क्या प्लान है? आज के वीडियो में मैं लेटेस्ट चैप्टर के इवेंट्स के बारे में बात करूंगा और अपने थॉट्स और प्रेडिक्शंस दूंगा कि इस चैप्टर के इवेंट्स स्टोरी के बाकी पार्ट्स पर कैसे असर डाल सकते हैं। अब मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं इस वीडियो के लिए फैन ट्रांसलेशंस का यूज कर रहा हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं तो शायद वो ऑफिशियल के साथ 1-to-1 मैच ना करे, तो प्लीज ये बात ध्यान में रखना और मंगाका की अप्रिसिएशन के लिए और एक्यूरेट ट्रांसलेशंस और हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए ऑफिशियल जरूर पढ़ना। एंड अब से ऑफिशियल चैप्टर आने पर मैं उन्हें भी कवर करूंगा। अब चैप्टर की शुरुआत होती है जब बॉल नेट में जाती है और पूरा स्टेडियम सेलिब्रेशन से गूंज उठता है। चैप्टर की ओपनिंग टैगलाइन है द फाइनल स्टेज बिगिंस। वो पर्सन कौन है जिसने गेम पर कंट्रोल किया और डिसाइसिव गोल स्कोर किया? चैप्टर का टाइटल है चैप्टर 331 लॉजिक। अनाउंसर्स प्ले पर कमेंट करते हैं, गोल! क्या शानदार क्विक अटैक था फर्स्ट टच प्ले के साथ। सिर्फ एक एक्शन से जापान पीछे हो गया है क्योंकि फ्रांस ने एक फैबुलस गोल के साथ गेम खोल दिया है जिसे फ्रांस के कंट्रेरियन चार्ल्स शेवालियर ने स्कोर किया है। हम देखते हैं कि चार्ल्स हुगो की पीठ पर कूद रहा है और ओकी अपने हाथ से 1 का इशारा कर रहा है जबकि स्टेडियम में क्राउड पागल हो रहा है। हमें इस सिचुएशन पर आइकू और निको के थॉट्स मिलते हैं। फ्रांस बहुत क्रूअल है। सॉरी, मैं इमोशंस में बह गया और हम सब ने उस पर रश कर दिया। वो पैटर्न हमारे डेटा में नहीं था। करासू बीच में आता है। सिर्फ यही नहीं, स्पीड, पावर और एक्यूरेसी। हमें करासू का एक शॉट दिखता है जहां वो पिछले चैप्टर के फ्रांस के सारे एक्शंस को रिप्ले कर रहा है। अभी जो गोल हुआ वो ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप इतनी आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकें। वो सच में न्यू जेन के नंबर 1 है। ये फ्रांस का विनिंग फॉर्मूला है जिसे लोकी लीड कर रहा है। हम लोकी को वहां खड़े देखते हैं ऑरा फॉर्मिंग करते हुए, जबकि चार्ल्स और हुगो उसके पीछे बकैती कर रहे हैं। हालांकि कोई ब्लू लॉक को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ताली बजाता है। वो रियो है जो टीम से बात करता है, काम डाउन। मानना पड़ेगा हम उस एक्सपेरिमेंटल सरप्राइज अटैक को झेल नहीं पाए, लेकिन हमारी स्पिरिट तोड़ना ही फ्रांस का एम है ना? तो अपना दिमाग ठंडा करो और शांत हो जाओ। आइकू रियो को फिस्ट बम देता है। सही कहा, नाइस मेंटल स्ट्रेंथ रिची रिच। बचीरा और गागामारू भी अग्री करते हैं। पेप टॉक के लिए थैंक्स। हाँ थैंक्स रियो। इसागी फिर पास आता है और रियो से सहमत होता है। ये सही है, ये मैच अभी शुरू हुआ है। ब्लू लॉक में सिर्फ एक गोल भी सब कुछ बदल सकता है। चलो अगले गोल पर कंसंट्रेट करते हैं। हमें हियोरी, चिगरी और बचीरा से कमेंट्स मिलते हैं। ओके ईगोइस्ट, यहाँ से ये इंस्टिंक्ट्स का बैटलफील्ड है। चलो ये करते हैं इसागी। फिर इसागी बोलता है। इसागी फिर से कहता है, रश मत करो ब्लू लॉक। इसागी फिर रीस्टार्ट के समय रिन को बॉल टैप करता है। जीतने का सबसे अच्छा तरीका है आगे बढ़ते रहना। कमेंटेटर्स कुछ डायलॉग जोड़ते हैं। अब क्या जापान काउंटर अटैक कर पाएगा? मुझे आश्चर्य है कि क्या वो फिर से रिन इतोशी और योइची इसागी के बीच पासिंग प्ले से शुरुआत करेंगे। हम देखते हैं कि रिन और इसागी एक दूसरे को 1 टच पासेस दे रहे हैं, फ्रांस के मिडफील्ड को सीमलेस तरीके से चीरते हुए। अनाउंसर कहता है वो सेंटर से अपना रास्ता बना रहे हैं। हालांकि चार्ल्स रिन को प्रेस करने आता है। मैंने पहले मैच में देखा था, 2 लोगों के साथ बिल्डअप करके तुम लोगों ने ऐसी फॉर्मेशन बनाई जहां पता नहीं चलता कि फिनिशर कौन होगा। एक और फ्रांस प्लेयर चार्ल्स की मदद के लिए आता है, लेकिन रिन को इसकी उम्मीद थी। सोचने का वो तरीका मेरे रास्ते में आता है। वो फिर एक विंग पर पास भेजता है जिसे चार्ल्स शॉक हो जाता है। हाँ, राइट साइड पर। पता चलता है कि चिगरी अब पिच पर दौड़ रहा है और तुरंत मिडिल की तरफ एक नो डीसेल क्रॉस भेजता है। अनाउंसर और चिगरी कमेंट करते हैं, ये है स्पीड स्टार चिगरी हियोमा। ये भी एक क्विक अटैक है, एक नो डीसेल क्रॉस। ऐसा लगता है कि रियो पास रिसीव करने वाला है। नाइस टेम्पो प्रिंसेस। रियो फिर हवा में ऊंचा कूदता है जबकि 3 प्लेयर्स उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। उसे शूट मत होने दो, एक प्लेयर चिल्लाता है। चौथा प्लेयर रश करता है जिसका नाम हर्मीज है, जो रियो को रोकने की कोशिश करता है, जैसा एक्सपेक्टेड था। हालांकि रियो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। वो अपनी कॉपी टेक्निक से खुद को बदल देता है। इसे करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इनिशिएट कॉपी। आओ रिंसुके कुनिगामी। रियो ने पीएक्सजी गेम से कुनिगामी की एरियल डोमिनेंस को कॉपी किया है, बॉल को हेडबट से मारते हुए, जिसे गबान हैरान रह जाता है। क्या उसने शूट नहीं किया? ये एक पोस्ट प्ले है। बॉल इसागी की तरफ गिरती है, जो अब बॉक्स की तरफ अपनी मेटाविजन यूज कर रहा है। नाइस वन चैमेलियन। अचानक हुगो प्रकट होता है और इसागी के सामने आ जाता है। हुगो उसकी तरफ उड़ने के लिए मजबूर होता है। तुम एक अच्छी टीम हो ब्लू लॉक, हालांकि तुम योइची इसागी। हुगो फिर इसागी की शूटिंग वेपन को एनालाइज करना शुरू करता है। तुम्हारा 2 गन वॉली। जब तुम प्रेशर में शूट करते हो तो तुम अपने लेफ्ट लेग को एक फेंट की तरह यूज करते हो, जिससे गोलकीपर के लिए शॉट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि अगर फेंट से पहले ही मैं तुमसे टकरा जाऊं तो मैं उस शॉट को खत्म कर सकता हूं।
इसागी बॉल को अपने चेस्ट से ट्रैप करने को मजबूर होता है। हुगो उसे घूरता है। मैं बस तुम्हें और तुम्हारी टेक्निक्स को कुचल सकता हूँ, कोल्ड अनरिस्ट्रेन्ड लॉजिक के साथ। इसागी पैनिक कर रहा है। शिट, ये पर्सन, मेरी मूवमेंट्स, ये इसे परफेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है। हुगो इसागी को प्रेस करना जारी रखता है। अगर हम फेंट से पहले शूटिंग एंगल को न्यूट्रलाइज कर दें तो 2 गन मॉली यूजलेस हो जाती है। जैसे ही हुगो इसागी को प्रेस करता है, रिन और करासू सपोर्ट के लिए दौड़ते हैं। इसागी, पीछे पास करो, यहाँ। इसागी उन्हें थैंक्स कहता है। हालांकि जल्द ही उन्हें अपोजिंग प्लेयर्स मार्क कर लेते हैं। हुगो फिर इसागी की साइकी में घुसना शुरू करता है। अगर हम उस फॉरवर्ड आउटलेट को बंद कर दें तो तुम्हारे पास पास करने की जगह नहीं होगी। अगर हम तुम्हें क्रश कर दें तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा और ब्लू लॉक खत्म हो जाएगा। ये इसागी के इंटेंट को हिला देता है, या शायद आपको ऐसा लगे, क्योंकि इसागी घूम जाता है, हुगो को बॉल छीनने से रोकता है। चुप रहो लॉजिकल फ्रीक, मैं यहाँ तक तुम जैसे पर्सन को डिवावर करके पहुंचा हूँ जो हमेशा दूसरों से ऊपर खड़े रहते हैं। अब नंबर 1 टीम को तोड़ने का समय है। हुगो पलट कर जवाब देता है, भले ही तुम्हारी एप्टीट्यूड सिर्फ सेकंड रेट है। ये इसागी को कंफ्यूज करता है। तुम्हारा क्या मतलब है? चैप्टर के फाइनल पेज पर हुगो उससे बॉल छीन लेता है। हे, क्या तुम फेट में यकीन करते हो? चैप्टर की क्लोजिंग टैगलाइन कहती है, अ न्यू प्रोडिजी फ्रॉम द न्यू जनरेशन ब्लॉक्स द वे। वो चीज जिसे लॉजिक कहते हैं वही उसके ईगो को बांधती है। अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। चैप्टर 322 में जारी रहेगा, जिसका टाइटल है द थ्योरी ऑफ सूटेबल डेस्टिनी। ह्यूगो बस एक अच्छे टाइप का पर्सन है। एक और बेकार न्यू जेन वर्ल्ड 11 का ना होना अच्छा है, क्योंकि लोरेंजो ही इकलौता प्लेयर था जिसका बिहेवियर या पर्सनैलिटी खराब नहीं थी। अगली चीज जो मैं उठाना चाहता हूँ वो है इस चैप्टर में रियो का कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद कर रहा हूँ। नियो ईगोइस्ट लीग में बहुत से लोगों ने रियो का साथ छोड़ दिया था, लेकिन हाल ही में उसे जिस तरह लिखा गया है, मुझे उसका कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है। मैंने हमेशा रियो को पसंद किया है, तो सबको उसे फिर से सपोर्ट करते देखना मुझे अच्छा लग रहा है। ब्लू लॉक के काउंटर की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस काउंटर में पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई। रिन और इसागी साथ काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने नाइजीरिया के खिलाफ किया था। चिगरी का नो डेसेल क्रॉस बॉक्स में पहुंचा। यहाँ तक कि रियो का कुनिगामी को कॉपी करना भी बहुत कूल था। हालांकि कुनिगामी की कॉपी को लेकर मेरी प्रेडिक्शंस 100% सही नहीं थी, लेकिन 2 में से 3 सही होना बुरा नहीं है ना? ह्यूगो और इसागी के मैचअप की बात करें तो वो एकदम पागलपन था। जब पेजेस आ रहे थे तो मुझे उम्मीद थी कि इसागी एक डायरेक्ट शॉट मारेगा, जैसा उसने ऊबर्स में नेस के खिलाफ किया था। साथ ही ये सिचुएशन मुझे साए के साथ U20 जापान वाले गेम की याद दिला रही थी, और ह्यूगो और साए दिखने में थोड़े सिमिलर हैं, तो मुझे वैसी ही वाइब्स आ रही थी। लेकिन ह्यूगो का इस मोमेंट में इसागी के आर्सेनल से 2 गन वॉली को पूरी तरह मिटा देना इनसेन था। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि फिर 2 गन का मतलब क्या था? अगर 2 गन को एक सिंपल टैकल से रोका जा सकता है, तो क्या ये वही इशू नहीं है जो इसागी को पहले था? मुझे नहीं पता, बस थोड़ा रिडंडेंट लगता है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि इस डायलॉग से ये कंफर्म हो गया है कि ह्यूगो एक टैलेंटेड लर्नर है। लॉजिक और कैलकुलेटेड एक्शंस के साथ उसका ऑब्सेशन, प्रिडिक्टिव एबिलिटी, ये सब एक टैलेंटेड लर्नर की निशानियां हैं। मुझे पता था कि वो एक टैलेंटेड लर्नर होगा जब हम उससे पहली बार चैप्टर 326 में मिले थे, और मुझे खुशी है कि मेरी थ्योरी सही साबित हुई। ये और भी क्रेजी है कि ह्यूगो इसागी की चिंताओं को कुरेद रहा है। वही चीज जिसका इसागी को डर था, ह्यूगो ने उसे पॉइंट आउट किया है। हालांकि ह्यूगो का मतलब है कि ब्लू लॉक का फॉर्मेशन और प्लान्स इसागी के इर्द गिर्द हैं, जो कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि नाइजीरिया टीम ने भी पिछले गेम में पहचान लिया था कि इसागी ही ब्लू लॉक का कोर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका मतलब ये है कि ब्लू लॉक शायद इसागी को सब ऑफ कर दे, क्योंकि उसे उस पर्सन के रूप में देखा जा रहा है जिसे कुचलने से ब्लू लॉक हार जाएगा। और थ्योरी में ये सही भी लगता है। ये वो तरीका भी हो सकता है जिससे नागी वापस आए और इसागी से स्पॉटलाइट छीन ले और टीम का नया फोकल पॉइंट बन जाए, या शायद नहीं, नागी को वीडियो में लाने के लिए कुछ भी, है ना? अगले चैप्टर के लिए मेरी प्रेडिक्शंस की बात करें तो मुझे सच में लगता है कि वो ह्यूगो और इसागी और उस सवाल पर फोकस्ड होगा जो उससे पूछा गया था। उस सवाल के आधार पर मुझे लगता है कि क्या इसागी उसके सामने गॉड ऑफ सॉकर की बात लाएगा। ओवरऑल मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं कि क्या होगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और इसी के साथ ये मेरे थॉट्स और प्रेडिक्शंस थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। सोर्सेज के हिसाब से अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो अगले चैप्टर के लीक्स अपने रेगुलर टाइम पर आ जाएंगे। आज के वीडियो का सवाल, आप ब्लू लॉक चैप्टर 331 को 1 to 10 के स्केल पर क्या रेट करेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करें। सायोनारा।